तीर्थांजलि निष्णाप्यामः। सागर से जल भर लाए, क्षीर सागर से जल भर लाए, मेरे प्रभु जी पे कलश ढुराए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री गे सागरती महाराज वंदनीय आरिका श्री आर्षमती माता जी सर्व संघ से वंदनीय आरिका श्री अमोघमती माता जी अर्पणमती माता जी अंशमती माता जी सर्व संघ से शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार से जगदीश चंद्र अनिल कुमार अनूप परयुल जैन परिवार से द्वितीय शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज कुमार विक्रम कुमार विरांस व्याग डुग्गू जैन परिवार से उपस्थित सर्वजनानां सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य श्री देव शास्त्र विद्वान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यः ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्वान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यः ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्वान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यः रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्वान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यः महामोक्ष प्राप्त फलम निर्विपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र विद्वान शंकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यः अनर्कवद्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामिति। ओम ह्रीं प्रथमा कृत्यं चित्तले जन्मे अर्घ्यं निर्विपामिति। आशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपामि नौबार नमोकार। चंद्र पुष्प शीतल श्रीकांत जिन वासु पूज पूजत जिन राय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति। मां हृदय अत्रवां सन्नितो पवक्षन्निधि कर्ण। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री बिशप जिनेन्द्राय अक्षत पद प्राप्ताय अक्षतम निर्विपामिति। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री बिशप जिनेन्द्राय कामवाण विद्वंशनाय पुष्पम निर्विपामिति। ओम ह्रीं परम शांति विदायकाय हृदय स्थिताय श्री बिशप जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति। बोलिए परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव की। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरु माँ तेरे बिना, गुरु माँ तेरे बिना। धीरे से जाना महलों में, ओ सच्ची इधर उधर यूं देख रहे, व्याकुल होकर पूछ रहे हैं क्यों ना आए इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती छम छम आए इंद्राणी। आगे पीछे घूम रहे हैं दर्श करा दो इंद्राणी। कैसे दे दूंगे तुमको भला, झलने बड़ा प्यारा लगे। ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी रे, प्राण नाथ तो है ललना में ना दूंगी रे। सुन मेरी सच इंद्राणी, ललना को मोहित दिखा दे, ओ बाका दर्श करा दे, मन की तृषा बुझी जाएगी। सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना बाका दर्श कराओ, इनको नजर लगी जाएगी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं दर्श करा दो इंद्राणी। दोनों से इंद्र हजार नेत्र बना कर मानद तुंग स्वामी जी की कृति की और आश्चर्य मानद तुंग स्वामी जी के द्वारा वह सुंदर अनुपम कृति श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के 35वें काव्य में आश्चर्य मानद तुंग स्वामी जी किस प्रकार आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चलते हैं भक्ति की ओर। 35वां काव्य। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण
प्रयोज्य। हे भगवान, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, स्वर्ग, स्वर्ग माने स्वर्ग के और अपवर्ग माने मोक्ष के। हे भगवान, स्वर्ग और मोक्ष के गम मार्ग जाने के मार्ग को विमार्ग निष्ठा अन्वेषण करने में अवेष्ट त्रिलोक्या तीनों लोकों को, त्रिकालवर्ती प्राणियों को, सधर्म तत्व समीचीन धर्म के तत्व को, हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्व को कथनैक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ। हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्व को कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ, विशद और विशद अर्थ है और सर्वभाषा सभी भाषाओं के स्वभाव परिणाम स्वभाव में परिणत होने के गुण ही गुणों से प्रयोज्य युक्त ऐसी ते दिव्य ध्वनि आपकी ध्वनि है। हे भगवान, कैसी है आपकी दिव्य ध्वनि? तीनों लोकों के प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्व का कथन करने में जो समर्थ है, विशद अर्थ है, उसका विशाल अर्थ है, ऐसी सभी भाषाओं में जो निपुण है, ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि है। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ है, ऐसी सभी भाषाओं वाली आपकी वह ओंकारमयी दिव्य ध्वनि स्वभाव से ही परिणमन करने वाली है। हे भगवान, जो एक बार आपके समोसरण में जाता है वह तो वहाँ उस समोसरण का अनुपम सुख, वो अनुपम अनुभूति जो आपके दिव्य ध्वनि सुनने से होती है, वह तीनों लोकों में कहीं और शांति नहीं मिलती है। हे भगवान, यदि शांति से शोभायमान रहोगे तो कांति शोभा देती है, यदि शांति से शोभायमान रहोगे तो कांति शोभा देती है। हे प्रभु, आपका अंतरंग शांति में शोभायमान है और आपका बाहर कांति में शोभायमान है। आपका अंतरंग शांति से शोभायमान है तो आपका बहिरंग कांति से शोभायमान है। अंतरंग में शांति हो तभी तो बाहर में कांति दिखेगी, तभी तो बाहर में कांति शोभायमान होती है, और अंतरंग में शांति नहीं है तो बाहर में कांति कैसे दिखेगी? बाहर की कांति किस काम की? हे जिनेंद्रदेव, यह शांति कहाँ से पाई है? प्रभु बोले, शुद्धि से शांति मिलती है, मन शुद्धि से मन शांत होता है, वचन शुद्धि से वचन शांत होता है, और काय शुद्धि से काय शांत काया शांत होती है। आत्मा से आत्म शुद्धि से आत्म शांति मिलती है। तो अपने अंदर शांति लेकर के आओ, तभी आपके बाहर में कांति आएगी, आपकी कल्याणकारी। हे भगवान, जो आपकी ये दिव्य ध्वनि है ना, वह कैसी है? कल्याणकारी है। दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखलाने वाली है। तीनों लोकों में के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म का तत्वार्थ समझाने में पूर्ण समक्ष है, गंभीर है, अर्थ वाली होकर के भी अत्यंत स्पष्ट है। हे भगवान, वह ओंकारमयी दिव्य ध्वनि आपकी वाणी में यह अलौकिक गुण है कि वह जगत के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप
बोध देने की शक्ति आपकी ओमकारमयी दिव्य ध्वनि में है। अर्थात जो उसे सुनता है वही उसे अपनी भाषा में सरलता से समझ लेता है। आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? ओमकारमयी। भगवान की जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो वो ओमकारमयी होती है। ओम की ध्वनि में बोल दिव्य ध्वनि गिरती है और समूषण में 3 गति के जीव वहाँ उपस्थित रहते हैं। कौन कौन सी गति के जीव? त्रियंच गति के, देव गति के, मनुष्य गति के, ऐसे 3 गति के जीव वहाँ उपस्थित रहते हैं और वो तीनों गतियों के जीव अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं। भगवान ने दिव्य देशना में, उनकी दिव्य देशना में क्या बोला गया है, तत्वों को अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं। हे भगवान, ये शक्ति केवल आप ही के पास है और संसार में किसी के पास नहीं है ये दिव्य ध्वनि की शक्ति। और आपकी दिव्य ध्वनि सुनने से व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता उसे मिल जाता है। आपकी दिव्य ध्वनि सुनने से आपकी दिव्य देशना मोक्ष मार्ग का पथ बदलाने वाली होती है। जैन धर्म के हीरे मोती चुल्लो प्राणी, 4 दिनों की तेरी बची जिंदगानी हो। क्यों करता है पगले तो मनवानी, 4 दिनों की तेरी बची जिंदगानी हो। ये जो चैतन्य सुधारस की चिन्ह में चित्त ज्योतिग स्वरूप परम ज्योति है। हे भगवान, जो आपकी परम ज्योति है ना, वह स्वरूप परमात्मा का दर्शन इस आराधना महोत्सव में हम कर रहे हैं। आपकी विज्ञान संसार का एक सच है, किंतु उस दिव्य ध्वनि में अंतस चेतना के भाव मिश्रित होते हैं। वे उस ध्वनि को दिव्य ध्वनि बना देते हैं। हे भगवान, जो आपकी दिव्य ध्वनि सुनता है वह भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। और उस समोषण में जो भव्य जीव होते हैं वही आपकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। बाकी जीव तो इधर उधर देख करके इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं प्रवचन सभा लगी है तो बहुत से लोग तो प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत से लोग भगवान की गुरु की वाणी सुनते हैं, कुछ वहाँ का वातावरण देखते हैं, कुछ वहाँ की सुंदरता देखते हैं, कुछ वहाँ के घूमने चले जाते हैं। सब अपने अपने भावों से, जिन भावों को लेके जाते हैं उन्हीं भावों से उतना उतना प्राप्त करते हैं। और जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं वो अपना कल्याण कर लेते हैं। हे भगवान, आपको वह 100 इंद्र भी वंदना करते हैं। और पहले काव्य में भी कहा कि हे भगवान, जब आपको देव इंद्रगण जब आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो उनके मुकुटों में जो मणियां लगी होती हैं वह मणियां आपके चरणों के किरणों से, आपके पैरों के नाखूनों से जो किरणें निकलती हैं वह किरणें कैसी होती हैं? पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली होती हैं। और कैसी होती हैं? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाली होती हैं। और इसलिए आपको वो देव भी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि आप 3 लोक के नाथ हैं। इस संसार में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मोक्ष का रास्ता दिखलाए। मोक्ष का रास्ता दिखलाने वाले केवल वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 46 मूल गुणों के धारी और 18 दोषों से रहित, जिनके अंदर ये विशेषताएं होती हैं, वही 3 लोक का मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं। और हम संसारी जीव तो भटकते रहते हैं। भक्ति करनी है तो कैसी करो? जैसी आचार्य मानतंग स्वामी जी ने करी।
भक्ति करनी है तो कैसी करो, जैसी मैना सुंदरी ने करी। कैसी करी थी मैना सुंदरी ने? मैना सुंदरी को गुरु के वचन पर श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था। सुन साधु वचन हर सी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के वेना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो में नाराने। श्री सिद्ध चक्र का दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में नारानी। मीना रानी ने वो सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति करी, सिद्धों की आराधना की, तो उनको फल की प्राप्ति हुई। वह कुष्ठ रोग भी क्षणमयी काया बन गई। ऐसे ही हे भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि है ना, वह कैसी है? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। ऐसी 718 महाभाषाओं में जिनकी दिव्य ध्वनि सभी प्राणियों ने, जिन प्राणियों ने सुनी है, वह मोक्ष का मार्ग बतलाती है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराती है। ऐसी दिव्य ध्वनि समूषण का वह दृश्य एहसास किया करो। जब भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां देखो उस समूषण पे भगवान विराजमान है, और कहा कितना सुंदर वह समूषण की रचना। और देखिए जिस समूषण में 20,000 सीढ़ियां लगी हैं, और वह 20,000 सीढ़ियां भी कब चढ़ जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसा माँ का अतिशय होता है। और देखो भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान है, जिस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, और अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, जिस सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन से भी 4 अंगुल अधर है। और देखिए 3 छत्र, 64 चवर, वह दुंदुभि बाजे, पुष्प वृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि, ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन भी उस समूषण में दिखाई देता है। ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने का एक दिन हम सबको भी अवसर प्राप्त हो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।